बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान फ़र्क को एक्सप्लेन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इट इज़ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो कि फील्ड के अंदर लाई कर रहे होंगे। इसके लिए हम एक डायग्राम को कंसिडर करते हैं। राइट साइड पर हमें दो ऑपोजिट प्लेट्स नज़र आ रही हैं और इनके दरमियान में कुछ फील्ड है जो कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहा है, जिसे हम फील्ड लाइंस की फॉर्म में शो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से देखें तो बी प्लेट पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से ए पॉइंट पर फील्ड वीक होगा। अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को इस एरिया के अंदर रखें तो ये चार्ज इस स्ट्रॉन्ग एरिया से रिपेल होगा क्योंकि सिमिलर चार्ज है और इस वीक एरिया की तरफ अट्रैक्ट होगा। याद रहे हम स्ट्रॉन्ग या वीक का जो डिसीजन है वो सिर्फ अभी फ़िलहाल पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से कर रहे हैं। इसको हम ऑपोजिट भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक वक्त में एक मेथड के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज ऊपर से रिपेल होगा और नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो अगर लेट्स सपोज ये बी पॉइंट से ए पॉइंट तक मूव करता है तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो फील्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल के डिफरेंस को हम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये चार्ज खुद मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज़ डन बाय द चार्ज। जब ये चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट, तो अगर हम उस वर्क को डिवाइड कर दें चार्ज के साथ तो इस वैल्यू को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देंगे। जब चार्ज खुद मूव करेगा तो हम टर्म यूज़ कर सकते हैं वर्क इज़ डन बाय द चार्ज। और अगर हम इसी चार्ज को ऑपोजिट केस में देखें कि जब हम इसको अगेंस्ट मूव करवाएंगे खुद, क्योंकि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमें खुद इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी इसको मूव करवाने के लिए। तो अगर हम इसको खुद मूव करवाएंगे फ्रॉम ए टू बी तो उस वक्त हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं वर्क इज़ डन ऑन द चार्ज। तो दोनों लिहाज से हम इसको देख सकते हैं, हमें उतना वर्क खुद चार्ज पर करना पड़ेगा जब हम इसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएंगे, और जब ये खुद मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो ये उतना वर्क खुद करेगा। बहरहाल अगर हम इस वर्क डन बाय द चार्ज या ऑन द चार्ज को डिवाइड करें चार्ज की वैल्यू से, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे दोनों वर्क, तो ये इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। इसलिए हम यहाँ पे जनरल वर्ड लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। इसका मतलब बाय द चार्ज भी हो सकता है और अगेन ऑन द चार्ज भी हो सकता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी जो इसका यूनिट है दैट इज़ जाउल पर कॉलम, या इसको हम वोल्ट कह सकते हैं। स्केलर हमने इसको इसलिए कहा है क्योंकि वर्क और चार्ज दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मुराद वर्क इज़ डन in moving a charge from infinity to any point in the field। यहाँ पर दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पर लाई कर है, यानी ये जो ए पॉइंट है, अगर हम इस ए पॉइंट की जगह अब कोई बाहर का एरिया एज्यूम कर लें जहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस वक्त अगर हम इस चार्ज को मूव करेंगे फ्रॉम ए पॉइंट टू दिस पॉइंट बी विच इज़ लाइंग इन द फील्ड, तो इस वक्त जो हम वर्क करेंगे दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है दो पॉइंट्स के दरमियान में, लेकिन इसमें दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर लाई नहीं कर रहे होते, बल्कि एक पॉइंट फील्ड से बाहर लाई कर रहा होगा और दूसरा पॉइंट फील्ड के अंदर लाई कर रहा होगा। तो जब हम इस कंडीशन को लेकर चलें तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, या उस वक्त जो हम वर्क करेंगे चार्ज पर दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इस इक्वेशन को अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस वाली इक्वेशन को ही अब थोड़ा सा रीमॉडिफाई करें तो हमें पता है कि जो पॉइंट इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा क्योंकि वहाँ फील्ड नहीं लाई कर रहा, तो वी ए की वैल्यू हम ज़ीरो पुट कर देंगे और इसके मुताबिक हम जनरली डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ ऑलवेज द वर्क which is done in moving a charge from a point which lies outside the field, which means infinity to any point which lies in the field। Thank you so much, that was all for this lecture। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो वी रिक्वेस्ट हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें।